मैं जा रहा हूँ अपने घर सवाबी, और रीज़न क्या है तो बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन का शिकार हूँ। और अगर मैं घर नहीं जाऊँगा तो कुछ भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं डिप्रेशन के हवाले से कि डिप्रेशन क्यों है। लेकिन उससे पहले आपको इतना बता दूं कि माहौल इतना साफ़ सुथरा है जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। मैं पेशावर में फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और उसकी जो रीज़न मुझे लग रही है वो एक ही है, और वो रीज़न है कि गाड़ियाँ जो है लोग घरों में रह गए हैं, बेसूर हो गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों का धुआं जो दौर वगैरह है वो ख़त्म हो गया। अगर मैं आपको एक व्यू दिखा दूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Even when we are apart. अब डिप्रेशन की वजह मैं आपको बता दूं, तो डिप्रेशन की वजह क्या है वो जानने के लिए मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ आराम से और कुछ बातें कर लेते हैं। तो डिप्रेशन की जो वजह मेन कॉज थी वो असल में घरों में हमें बंद करने की वजह से हुआ, लॉकडाउन की वजह से। बिकॉज कोरोना इतना तेज़ी से फैल रहा था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना पड़ा, और ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप है, बुरा स्टेप नहीं था। और एक बात यह है कि मज़े की बता दूँ कि हम नॉर्मली घरों में ही रह के काम करते हैं, तकरीबन 12-13 घंटे जो है हम घर में बैठ के काम करते हैं। कभी कभी तो ऐसा टाइम आ जाता है कि हफ्ता तक घर से निकलने का मौका नहीं मिलता। ऐसा भी टाइम आया है कि महीने महीने हम घर के अंदर रहे हैं, जिस टाइम हम लोग कोर्स पे काम करते हैं या कुछ और वेबसाइट के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। बट इस दफ़ा कुछ सीन ऐसा हुआ कि जब हमें कहा गया, जब हम पे इम्पोज किया गया कि आपने घरों के अंदर रहना है, तो वो थोड़ा सा ऐसा सीन हुआ कि जिसकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। और हमें लगा कि फोर्स करने से हम इस तरह का टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। बहानों से घर से निकलने के लिए कोशिश शुरू कर दी, जो कि हमारी अम्मी जान को बुरी लगने लगी, और उसने हम पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलिसीज़ उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए और हमें बाउंड कर दिया कि हमसे घर से बाहर ना निकले। उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकला कि जो हमारे दिल के अंदर जो बोझ था ना, वो टाइम टू टाइम और ज़्यादा होने लगा। और फाइनली मरहला इस फेज़ तक पहुंचा कि मेरी अम्मी जो कि हमें रोक रही थी घर से बाहर जाने को, उनको डिप्रेशन हो गया। उनको रात के 2 बजे हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो ये सीन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग भी अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो न्यूज़ स्टॉप कर ले। तो अम्मी जान को तो हमने न्यूज़ से रोक लिया, लेकिन हमारा जो सीन था वो बहुत ही खतरनाक था। रात के 1-12 बजे हम लोग घर से जो है ना चुप के बाहर निकलना शुरू हो गए। लेकिन अम्मी जान को उसकी भी समझ आ गई और उसने रूल्स और भी स्ट्रिक्ट कर लिए। मजबूरन हमें क्या करना पड़ा कि मजबूरन हमें उनको घर से बेघर करना पड़ा, हमें उनको गाँव भेजना पड़ा। तो कल को मैंने उनको घर भिजवाया है, गाँव भिजवाया है, और उनके भिजवाने के बाद मैं अपने दोस्त के पास चला गया, रात वहाँ पे गुजार दी। लेकिन उधर मुझे एक और बात का पता चला कि भाई घर वालों के बगैर लाइफ गुजारना बहुत ही मुश्किल काम है, हालांकि टोटल 10 घंटे भी नहीं गुजरे। सो मैंने रात अपने घर के दोस्त के घर पे गुजारी, और अभी मैं निकल पड़ा हूँ अपने गाँव के लिए, अपनी सवाबी के लिए। और अम्मी को जब मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो वो हैरान रह गई कि ऐसा क्यों। बिकॉज उसको तो खुश होना चाहिए था, मुझे तो खुश होना चाहिए था कि मैं जा रहा हूँ और वो लोग जा रहे हैं, और मैं यहाँ पे अपनी लाइफ जो है ना आराम से गुजारूँगा, मतलब जो दोस्तों के साथ मिलना मिलाना। तो एनीवे उनको नहीं पता। तो अम्मी, अगर आप ये वीडियो देख रही है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं। तो चले। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे बैलेंस लोड करना है। ये आपके सामने है जनाब, ये नज़र आ रहा है। तो बैलेंस लोड करते हैं और उसके बाद रवाना होते हैं। बैलेंस हमारा लोड हो गया है। रसीद तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट मैंने 1000 रुपये डाल लिए, बहुत ज़्यादा है इस वक्त। और बाहर जाके मास्क पहनना इज़ वेरी नेसेसरी, तो आप भी इस चीज़ की पाबंदी करें। गाइस, मसला क्या है, मैं गाड़ी को भगाने की कोशिश कर रहा था कि कम से कम 100 स्पीड से तो मैं जाऊँ, और गाड़ी है कि 100 की स्पीड पे चलते हुए ऐसा लग रहा है कि बस 40-50 में जा रही है। 1 मिनट में एसी ऑफ कर लूँ। तो फिर मुझे याद आया कि असल में मैंने ट्यूनिंग नहीं की, काफ़ी टाइम हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार जो है वो काफ़ी स्लो है।
तो मैं इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं अपने गांव पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि अगर वहाँ पे कोई शॉप ओपन हुई मैकेनिक्स की तो मैं डायरेक्टली ट्यूनिंग कर लूँगा गाड़ी की, और इसके साथ साथ एसी जो है ना उसको भी सेट कर लूँगा। एसी काम कर रहा है लेकिन इसको भी ट्यून करना ज़रूरी है, सफाई इसकी ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये और सही तरीके से काम स्टार्ट कर लेगा। और अगर नहीं हुआ आज तो उसके बाद मुझे वापस पेशावर आना होगा कल या परसों, और फिर यहाँ पे आके मैंने इनको सुजुकी का जो फ्रेंचाइज है वहीं पे जाना होगा, मुझे वहाँ पे कर लूँगा। तो लेट्स सी क्या सीन होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, मौसम इतना प्यारा है ना कि आपकी सोच है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक लोग, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत ही क्लीन। I've never known a brighter sunset, but every day I see it rise. तो मैं इस वक्त मर्दान में हूँ और स्वात मोटरवे पे हूँ, लेकिन सीन बहुत प्यारा था, सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी बहुत ही प्यारा सीन है, बहुत ही मज़े का, और मौसम बहुत ही प्यारा है। गंदम जो है वो बस फसल तैयार होने को है, तो उसका अपना ही एक सीन है। तो ये आप देख सकते हैं। Just to see you smile again, and when time begins to fade. तो जैसा कि मैंने बताया गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही थी, तो मजबूरन मुझे उसको यहाँ पे लाना पड़ा। अभी वर्कशॉप में इस पर काम हो रहा है और ट्यूनिंग हो रही है। थोड़ा सा सामान मिसिंग है, बट होपफुली कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल आएगा। तो हारून उस्ताद लगे हुए हैं उसको सेट करने में, और बस थोड़ा सा काम रहता है।